2025 बिहार से भागो नीतीश, समझे कि नहीं। नीतीश कुमार का इस बार विदाई तय है। राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जो मजदूर का बेटा है वो कहाँ जाएगा मजदूरी करने। उस राहुल गांधी जी का प्यार देख लीजिए, जनता जाएगा मिलने के लिए, उसका एसपीजी कमांडो मारबो करेगा। उस मोदी जुमलाबाजी बोल जो प्रधानमंत्री जो बन गए चाय बेचने वाला, चौथी फेल, जाकर के वहाँ जाके बता रहे हैं हम इसी चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। उसी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं बिहार में भैया यहाँ के बिहार का आदमी दिल्ली नहीं जाएगा तो कारखाना बंद हो जाएगा। क्या बोले भाई, बिहार का मजदूरी का है डीएनए मेरे भैया के डीएनए में मजदूरी। हाँ, बिहार के डीएनए का मजदूरी है। तो बिहार हमारा क्यों आ रहे हैं आप मेरे भाई, बिहार क्यों आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। ये हम नहीं बता रहे, बिहार का जनता बता रही। कल मंगल पांडे को खदेड़ के मारा बिहार का जनता। जो जिस मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे उसको जनता खदेड़ के मारा अटल पथ पर। बोला कि हम काम किए हैं। उस तेजस्वी यादव को बता दिए, उसको ज्ञान तो है नहीं। सब दिल्ली पंजाब का आदमी को ला के यहाँ भर दिया बिहार में। आप चर्चा किए डोमिसाइल नीति लागू। अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी के बापू सभागार यानी महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में है और जनसुराज के एक सच्चे सिपाही जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, इनसे कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह के अंदर प्रशांत किशोर की आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक भी है और संयोग से मुसलमान है। मुसलमानों की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी जो बिहार का मुसलमान है, आरजेडी का एकदम से कम समझिए कि समर्थित है, एकदम आरजेडी के लिए परिपक्ष है। आप लोग जनसुराज के लिए एकदम लगे हुए हैं। हम लोग आरजेडी में सबसे पहले हम लोग 35 साल ठगाए गए। आरजेडी हम लोग झंडा ढोए, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, समझे कि नहीं। हम लोग को बोलता है कि आप आइए आपको रहनुमा बनाएंगे। उसी आदमी रहनुमाओं के लालच में हम लोग पढ़ के हम लोग को खुद झंडा ढलाया जाता था। इसलिए हम लोग के पास एक विकल्प आया कि जनसुराज जो प्रशांत किशोर ने बता रहा है, एक पहला ऐसा व्यक्ति है जो बता रहा है कि भाई अब मेरा झंडा नहीं धोइए, आपके पास में काबिलियत है, आपके अंदर क्षमता है, आप आइए बिहार में सभी मुसलमानों को लेकर चला जाएगा, समझे कि नहीं। हम लोग गारंटी है कि प्रशांत किशोर आप लोग को लेकर चलेंगे, वो भी ठग देंगे आप। मेरे भाई सुनिए, एक बार ना ठगेगा। आपका कहना आप बता रहे हैं ठीक है, एक बार ठगेगा, दोबारा आएगा तो दोबारा काहे ठगेगा भाई। लेकिन यहाँ जिस आदमी को बता रहे हैं 20 साल से नीतीश कुमार आपको ठग रहा है बिहार में, 20 साल से नीतीश कुमार ठग रहा है, 15 साल लालू जी ठगे, 35 साल आपको ये हो गया, 3 साल तेजस्वी यादव आए ठग के चले गए। भाई एक बार हमको ठगाने में कोई दिक्कत है। मान लीजिए हमको चीनी का रोग हो गया है, हम इतना इलाज कराएं, डॉक्टर के यहाँ सही नहीं हुआ, एक बार चीनी का एक नया डॉक्टर आया, इससे इलाज करा लेंगे, कौन दिक्कत है भाई। एक बार से इलाज करवाएंगे इस बार। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 20 सालों में हमने बिहार को बदल के रख दिया। नीतीश कुमार से इलाज करवाए सही नहीं हुए, लालू यादव से इलाज करवाए सही नहीं हुए, तेजस्वी यादव से इलाज करवाए सही नहीं हुए, एक नया डॉक्टर आया है प्रशांत किशोर, इलाज करवा लेंगे सही हो जाएंगे। बीमारी कौन सा है कि सारे डॉक्टर फेल हो जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इसके मर्ज। मानिए आपको होगा चीनी का रोग, आप जाइएगा डॉक्टर के पास में, तो जरूर है कि भाई सबके पास इलाज सही नहीं होता है, तो भाई प्रशांत किशोर के पास में जाए एक बार सही हो जाएगा, कौन दिक्कत है। 20 साल से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बिहार को बदल के रख दिया, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, लाइट की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ किए ही नहीं। जिस नीतीश कुमार का बात बोलते हैं उस नीतीश कुमार 2010 ठीक थे, 2005 से 10, 11, 12 तक काम ठीक किया, 15 के बाद वो नीतीश कुमार, 25 तक वो नीतीश कुमार नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार पिछलग्गू दल है। आपका कैमरा में मैं बता रहा हूँ, पिछलग्गू दल है, भाजपा के बैसाख पर चलते हैं। जब जब आप देखे होंगे 2020 का उसका परिणाम आया, 43 सीट आया, उसी 43 सीट में नीतीश कुमार के पिछलग्गू दल बनकर, इसके भाजपा के पिछलग्गू दल बनके कभी वहाँ पलट जाते हैं। आप देखे होंगे 17 महीना तेजस्वी यादव के साथ रहे, चचा भतीजा खूब बिहार के मौज किए। उसी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं बिहार में भैया यहाँ के बिहार का आदमी दिल्ली नहीं जाएगा तो कारखाना बंद हो जाएगा। मेरे भैया हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं, क्या बिहार का मजदूर, हम लोग क्या मजदूरी पैदा लिए हैं बिहार में। मेरे भाई हम आपसे ये बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसलिए कि भाई आप या गरीब घर के बच्चा, सुनिए, गरीब घर के बच्चा मैट्रिक इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन आप देख लीजिए आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आपके माताजी रहे, उसके बाद आप 9वां पास नहीं कर पाया, दिल्ली गए पढ़ने के लिए, क्रिकेट न खेलने गए थे जी, तो क्रिकेट खेलने, ठीक है, मानिए आप क्रिकेट खेल के आए, उसके बाद आपके पास समय था, आप उसके पास भी तो समय था। आदमी हम लोग गाँव घर में गए, हमको बताया था, एक महिला हम लोगों को मिले, हम बोले आप कैसे पढ़ लिए, बोले हम 6 से लेकर के हम 10वीं तक किए हम अपने कुमारी में। जब मेरी शादी हो गया, मेरे पति ने इंटर तक करवा दिया, उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन कर लिए। भाई उस तेजस्वी यादव को बोलिए भाई करने में क्या है। मान लीजिए अभी एक बेटा एक बेटी है तेजस्वी यादव को, बाद में कर ले, अभी तो पास कर ले मैट्रिक, कौन दिक्कत है पास करने में। पढ़ाई की उम्र है, राजनीति कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, बहुत अच्छा बात बोले भैया, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जो मजदूर का बेटा है वो कहाँ जाएगा मजदूरी करने। मेरा बात आप सुन लीजिए भैया, ये तो ही नहीं है, ये गलत बात है। ये सुने बेटे हैं, लालू जी 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी 1 टर्म मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे तो आप बनेंगे। मेरा भाई सुनिए, अच्छा क्या और कोई आदमी में काबिलियत नहीं है,
खाली तेजस्वी यादव, उसी यादव का सिर्फ सुनिए कैठो मुसलमानों को अभी बता रहे हैं, कैठो मुसलमानों को विधानसभा में भेजने का काम किया है। कांग्रेस के बैसाख पर 19 को विधायक हम लोग का मुसलमान है, उसी 19 को मुसलमान को भी हाईजेक कर दिया। उसी 19 मुसलमान को बोलता है ठीक है हम जो बोलेंगे आप वही आगे वहाँ सदन में बात रखिए। मेरे भाई 19 को विधायक जाता उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए हम लोग 18% वाले, वो लोग है 14-15% वाले, उन लोग का देख लीजिए 43 को 72 को विधायक बन के वहाँ बैठा हुआ। भैया ये आप लोग जो है जात पात का सुनिए, खाली आरजेडी में मुस्लिम यादव तो विधायक है। मेरे भाई सुनिए, जिस MY समीकरण का नाम बोलते हैं ना, उसी तेजस्वी यादव को बताइए कि भाई एक ठो भी कोई या मुसलमान परिवार का कोड हम बता देते CM कैठो बना है, हमको आप बता दीजिए। एक भी मुसलमान समाज आज तक कोई मंत्री क्या मंत्रियों बनते हैं, 5 को विधायक लेके जाते हैं, चुरा करके नुका करके भाग करके तब जाते हैं। वो मेरा शाहनवाज का नाम सुने होंगे, जिस 17 महीना में तेजस्वी यादव ने बोला कि हम काम किए हैं, उस तेजस्वी यादव को बता दिए, उसको ज्ञान तो है नहीं। सब दिल्ली पंजाब का आदमी को ला के यहाँ भर दिया बिहार में। आप चचा किए डोमिसाइल नीति लागू, समझे कि नहीं? उसी नीतीश कुमार को बता दीजिए या तेजस्वी यादव को बता दीजिए। ये सब सिर्फ खाली झूठ का राजनीति करते हैं। एक बार 2025 फिर से नीतीश ऐसा नारा चल रहा है, 25 में नीतीश आने वाले हैं। आप 2025 सुनिए, 2025 बिहार से भागो नीतीश, समझे कि नहीं? नीतीश कुमार का इस बार विदाई तय है, ये हम नहीं बता रहे, बिहार का जनता बता रही। कल मंगल पांडे को खदेड़ के मारा बिहार का जनता, जो जिस मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे उसको जनता खदेड़ के मारा अटल पथ पर। बड़ा हेडलाइन छपा है कि सुरक्षा व्यवस्था को मारा गया है, मंगल पांडे पे हमला नहीं हुआ। एसपीजी वाले आपको तो हमको हंसनी भी आ रहा है, उसके काफिले के नीचे दौड़ रहे थे, समझे? आप देख लीजिए, आप बिहार का जनता को परेशान करते हैं। बेड नहीं मिलता PMCH में, ये बात आप ये बता दें। चुनाव से पहले कितना कितना का दौरा के मारेगा बिहार का जनता, ये बता देगा। आप खाली कोई वोट मांगने तो जाए, या मंगल पांडे हो, मंगल पांडे तो कभी चुनाव लड़ते नहीं है, डर से विधान पार्षद से आते हैं। दिलीप जायसवाल कभी चुनाव लड़ते नहीं है, सब शराब माफिया सब है। आप नाम बंद, सब शराब माफिया। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे बिल्कुल शराब माफिया। ये लोग जो है बंदी है तो शराब माफिया कैसे? अरे भाई माफिया कैसे नहीं है? बंद कहाँ है? बंद सर 2016 में ही बंद। मेरे भाई बंद कुछ नहीं है। अभी गरीब का आदमी जेल में, गरीब आदमी जेल में जाकर के वहाँ बैठा हुआ है, कोई जात का उससे मतलब नहीं है। जाकर देख लीजिए, वो जो बेचने वाला वो जाकर के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। पीने वाला सिर्फ जेल में है, बेचने वाला अभी भी बेरोजगार, अभी बेरोजगार तो नहीं, रोजगार एकदम बड़ा कर लिया है। इसलिए प्रशांत किशोर भी ये बात बता रहे हैं, शराब का नाम पर सिर्फ अभी घरे घरे 100 का शराब 400 में बिक रहा है। इसलिए जनसुराज का ये सरकार जब आएगी, ये जो नोटंगी वाला जो शराब जो बोलते हैं कि ये सब हटाया जाएगा। जनसुराज का जब सरकार आएगा, जब ये बंदी जो कानून जो है भाई सब हटाया जाएगा। इसलिए सरकार जनसुराज, शराब पीना तो गलत बात है। आपके अगर नेता बोल रहे हैं कि शराब बंदी है, हटा देंगे तो सारे लोग पिएंगे, खुलेआम पिएंगे। आप गांधी जी के धरती पे, क्या गांधी जी आज तक बोले थे क्या शराब पीना मना है? आज सुनिए, गांधी जी बोले थे कि मीट मछली भी खाना मना है। भाई शराब पीना आप अच्छा मानते हैं? शराब पीना चाहिए। हम और आप नेता को इतना चढ़ावा देते हैं, बोलेगा क्या कुछ दिन बाद मीट मछली भी खाना मना है? इस सब नेता को आगे चल के हम लोग बैठा देंगे, क्या बोलेगा साला मीटो मछली खाना मना है? मेरे भैया, हमारे नजर में शराब पीना सही चीज है कि गलत? मेरे भाई सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए आप। शराब पीना भाई कानून से, प्रशांत किशोर ये नहीं बता रहे हैं, प्रशांत किशोर बता रहे हैं आप उस शराब का पैसा अभी जाके देख लीजिए वो किसके पास जा रहा है? दिलीप जायसवाल के पास जा रहा है, मंगल पांडे के पास जा रहा है। अभी देख लीजिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग खरीद रहा है। मेरे भाई सुनिए, प्रशांत किशोर की बात भी तो कह सकते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः लागू कर देंगे, शराब कहीं बिकेगा नहीं। शराबबंदी चालू क्यों करेंगे? बंदी हटाया जाएगा। अभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार शराब बंद है, बोल रहे हैं बंदी जड़ से हटाया जाएगा। प्रशांत किशोर का बयान जाकर के सुनिए। बंदी जड़ से लागू क्यों नहीं किया जा सकता है? बंदी क्यों नहीं रहने दिया? मेरे भाई सुनिए ना, अभी लागू बंद है कहाँ? बंद के नाम पर तो ठेका चालू है। प्रशांत किशोर बंद कराएं, इसको चालू क्यों कराएं? सुनिए ना मेरा भाई, जनसुराज का सरकार जब आएगा बोलते रहे प्रशांत किशोर 1 घंटा के अंदर चालू होगा, चालू होने अभी बंद है कहाँ? भाई चालू होगा तो वो हिसाब से नहीं है ना। अभी जो सरकार अभी जो कर रहा है, देखिए 100 का शराब 1400-1500 में बिक रहा है, होम डिलीवरी चालू है। इसलिए भाई ये फर्जी कानून है, ये सब नेता लूटने का काम किया है ना बिहार का जनता। अभी कल देखिएगा मंगल पांडे का दौरा आया है पब्लिक, आप देख लीजिए 2 आदमी का जान चला गया, गरीब परिवार का, पटने के, आप लोग सुने भी होंगे, हम लोग देखे उसका ठिकाना नहीं। और उसका फैमिली वाला को दौरा के मारा प्रशासन, तो उसको नहीं छोड़ेगा तो कुछ धान धुबड़ी लेकर चुमाएगा मंगल पांडे को। रेवंत रेड्डी को जानते हैं? सुनिए, हाँ बहुत अच्छा बोले भाई। तेलंगाना रेड्डी आया है बिहार में, जो बिहारी को कहता है कि बिहारी की मजदूरी में ही, मतलब DNA में ही मजदूरी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बोला, आज से 2.5 साल पहले जुम्मा 8 दिन हुआ है तेलंगाना में, आप सुने होंगे ना, वहाँ भी कांग्रेस का सरकार है। उस राहुल गांधी जी को ये चीज़ सोचना चाहिए। आप बिहार में आए वोट मांगने के लिए, 29 तारीख को आप चंपारण आ रहे हैं, और इसी चंपारण में आप जाके बोलिएगा ये चीज़ बिहार का जनता को बताइएगा। आपके तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को चंपारण लाइए, आप तो लाए डर से, आज दरभंगा सिपोल लाए, उसके बाद उसको सीधे निकाल दिए। भैया ये कुछ आपका नहीं होगा, सिर्फ आप जुमलाबाजी करते हैं। क्या बोले भाई, बिहार का मजदूरी का है DNA, मेरे भैया के DNA में मजदूरी। हाँ, बिहार के DNA का मजदूरी है, तो बिहार हमारा क्यों आ रहे हैं आप?
मेरे भाई बिहार क्यों आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? इसका मतलब है सब बिहार हम लोग मजदूरी पैदा हुए हैं, तो आप आइएगा वोट मांगने के लिए, आप वोट लेके फिर चले जाइएगा आप लोग। ये सब जो है एक दिन में राहुल गांधी जी बता दे या तेजस्वी यादव बता दे, एक भी गांव में रहे हैं? कोई गांव नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर से टारगेटेड रैली कर रहे हैं। परसों यहाँ पे राहुल गांधी का रैली है, आप लोग मीटिंग करने लगे, आप लोग रैली पे रैली कर लेंगे। मोदी जी का रैली से एक दिन बाद आप लोग रैली कर रहे हैं। जिस राहुल गांधी जी का बात बोलते हैं ना, प्रशांत किशोर 3 साल से गांव-गांव चल रहे हैं, एक सुरक्षा लेकर नहीं चलते हैं। ये लोग का देख लीजिए, सुरक्षा रहते पर भी जनता जाकर उसका चुम्मा ले रहा है। आप सुने होंगे एक वीडियो में, जनता का प्यार है, जनता का प्यार, उस जनता को मार भी रहा है भाई। यो बात रहे दौरा उसी पर जनता को मार रहा है। आप देखिए उस आदमी को जेल कर दिए तुरंत। भाई प्यार है आप क्या, चुम्मा लेने के लिए आप उसको जेल भी कर दिए। उस राहुल गांधी जी का प्यार देख लीजिए, जनता जाएगा मिलने के लिए, उसका एसपीजी कमांडो मारबो करेगा। आप देख लीजिए भाई, ये लोग का नाम मत बोलिए, प्रशांत किशोर, इन लोग का दिखावे पर राजनीति नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर बिहार में हर एक गांव में पैदल चले हैं, जाके सबसे संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। भाई ये लोग तो जुम्मा 8 दिन रहेंगे, फिर भागेंगे दिल्ली। ये लोग सुनिए, ये लोग बुढ़िया बिस्तर लेकर फिर दिल्ली भाग जाएंगे। 10-12 तारीख के बाद फिर ये लोग नजर नहीं आएगा। तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो या रेवंत रेड्डी हो या मुकेश सहनी हो या कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, ये लोग कोई नजर नहीं आएगा, सब भागेगा दिल्ली। भाई प्रशांत किशोर को यही गांव में रहना, यहीं रहना है। कल भी रहेंगे, आज भी रहेंगे, 25 में भी रहेंगे, 30 में भी रहेंगे। ये जाने वाले हैं नहीं। ये सिर्फ प्रशांत किशोर सब बोलते हैं ना भाई ये चुनाव में आए, ये नहीं। अरे भाई प्रशांत किशोर तो 12 को मुख्यमंत्री बनाया, कौन ये सीएम थोड़ा बनने आए हैं। सोच वाला का उसका सोच गंदा होगा। प्रशांत किशोर इतना छोटा सपना लेके नहीं आए हैं भाई। इस आदमी ने, अब इस आदमी के पास में हम लोग को तो ये गर्व होना चाहिए भाई, इस आदमी ने अपना घर परिवार छोड़ के 3 साल पैदल चल रहे क्या वोट मांगने के लिए? भाई चाहते तो ये मंत्री बन सकते क्या थे। करने के लिए? वोट नहीं मांग रहे हैं तो क्या करने के लिए घूम रहे हैं? सुनिए, क्या क्या व्यवस्था बना? मेरे भाई सुनिए, प्रशांत किशोर ये बता रहे आप अपना बच्चा के लिए जगिए, आप अपना बच्चा के लिए जगिए। आप नहीं जगिएगा तो कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं। आज तक इस आदमी ने रोजगार को मुद्दा बनाया, इस प्रशांत किशोर ने रोजगार को मुद्दा बनाया। इस प्रशांत किशोर ने, और अभी जो 400 का भीख दे रहा है, अभी इसके डर से बोलते नीतीश कुमार इतना डर गए हैं, 1100 किया। तो तेजस्वी के डर से बोल रहा है लोग, आप बोल रहे हैं कि प्रशांत के डर से डर गए। सुनिए, तेजस्वी यादव को इतना पता रहता तो काहे ने किए थे पहले? तेजस्वी यादव 17 महीना तो सरकार में रहे, काहे ने किए तेजस्वी यादव? जब बोल रहे हैं कि डर से किया है, तो भाई क्यों नहीं आप सरकार में थे 17 महीना में, काहे न करवाए? भाई ये लोग जुमलाबाजी करते हैं। अभी देख लिया डोमिसाइल नीति लागू की, यही प्रशांत किशोर ने 16 दिन अपना खाना पीना सब त्याग करके 16 दिन अमरन अनशन पे रहा। इसी प्रशांत किशोर के डर से डोमिसाइल नीति लागू हुआ है। इसी प्रशांत किशोर के डर से जिसको 400 का भीख मिल रहा था उसको 2000 पेंशन हुआ। कहता था कि बड़का वैनिटी वैन रखा था, जाके आराम से खाता था, सोता था, फिर आके अमरन अनशन पे बैठ जाता था। वाला सुनिए, बोलने वाला सब तो वही बोल रहा था। जिस आदमी ने वैनिटी वैन में, तब आप लोग देखे होंगे भर भर दिन भर भर रात उसी आदमी पल्ला में उस ठंडा जारा में बैठे हुए रहते थे। भाई ये जुमलाबाजी है, ये आपको जो बोल रहे हैं उस नेता लोग बोल रहे हैं, आप जाके ढेरी छात्र थे। क्या गारंटी है कि जो और लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो बोल ही रहे हैं, क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर करेंगे? प्रशांत किशोर भी गोली दे दे। जो आदमी मोतिहारी के चीनी मिल पर मोदी जी से प्रशांत किशोर ही लिखवाए थे, तो फिर प्रशांत किशोर अब इस बात को स्टेटमेंट को बोले हुए हैं कि हम ही ने उनको बुलवाया था। तो क्या गारंटी है प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो करेंगे? जब दूसरे किसी से झूठ बुलवा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोतिहारी के चीनी मिल, सही, बहुत अच्छा बात बोले आप। प्रशांत किशोर ये नहीं बोला कि आप जनता से जुमलाबाजी करके चले जाइएगा। प्रशांत किशोर ने बोला आप वादा कीजिए, वादा आप निभाइएगा तभी ना, अगला वादा नहीं। प्रशांत किशोर तब वोट मांगने नहीं आए थे। प्रशांत किशोर आपका किसी के साथ भला कर रहा है, उस आदमी जाके गद्दारी कर रहा है, चोरी बेईमानी कर रहा है, तो भाई प्रशांत किशोर को क्या दोष है? आप बता रहे आपके साथ हम हैं, आप मेरा नियत में क्या है? मेरा नियत में खोट है, मेरा नियत में गलत है, जाके बेईमानी कर लेंगे भाई, ये तो नहीं। प्रशांत किशोर ने बोला, ये बात सही है, प्रशांत किशोर का भी ये स्टेटमेंट है। लेकिन उस मोदी जुमलाबाजी बोल, जो प्रधानमंत्री जो बन गए, चाय बेचने वाला, चौथी फेल, जाकर के वहाँ जाके बता रहे हैं हम इसी चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। भैया आप तो आए थे, मुंबई बना देंगे, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। कहाँ बना आपका मुंबई? पी से पूर्णा, पी से पटना, आपका कहाँ बना? भैया ये जुमलाबाजी आप मत करिए। आप लोग बता रहे हैं ये कुशवाहा है, ये पासवान है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये लोग यही सब आदमी जात पात का राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर जात पात की राजनीति नहीं करते। तो अलग से मुस्लिम समाज की बैठक का हो रही है, एक सभा में सब जाति को बुलाते हैं, बैठाते, बात करते, अलग से सभा करने की क्या जरूरत है? प्रशांत किशोर का रैली में या थोड़ा भगदड़ होता है। नीतीश कुमार बुलाए थे, अभी देखे थे मौलवी साहब को, मौलवी साहब चप्पल लेकर उठ गया मारने के लिए। इसी मौलवी साहब ने उस मौलवी साहब का दिल दुखाया है, और मौलाना साहब को जाके क्या बोला आपको, चलिए ना आपको नीतीश कुमार आपसे अलग बात करेंगे, अलग संवाद करेंगे। उसी मौलवी साहब सबको झूठ बोल दिया। प्रशांत किशोर यहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं लाए, पर यहाँ क्या राजनीति हुआ ना कि अलग बैठ के बात कर रहे हैं। मशवरे से प्रशांत किशोर ने मशवरे करने के लिए बुलाए।
जनाब प्रशांत किशोर मशवरे करने के लिए बोला है। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि 2025 में जनता ये जान चुकी है, आप जो जितना जुमलाबाजी का काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आपका ये कुछ नहीं होने वाला है। बिहार का जनता इस बार बदलाव चाहती है, इस बार बदलाव तय है। हम लोग चाह रहे हैं भाई 2025 में जनता का राज आएगा, कोई नेता का नहीं। हम खुद पिता, मेरे सुनिए, मेरा बैकग्राउंड जानिएगा, मेरा पिताजी दर्जी का काम करते हैं, कोनो छोटा घर से। पिताजी कहाँ वोट देंगे? आप चिल्ला रहे हैं जन स्वराज, पिताजी जाके आरजेडी को वोट दे देंगे। आरजेडी के तो आप लोग बंधुआ मजदूर हैं। मेरे भाई क्यों देंगे? इसलिए तो हम लोग को बलवा मजदूर बना दिया। तीसरा विकल्प जन स्वराज है भाई। पिताजी आपके बोले हैं कि जन स्वराज को देंगे? पिताजी कहीं और देंगे, बेटा कहीं और देगा। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने भाई माते पिता तो भेजे यहाँ पर, मेरे पास के क्या था? कुछ था भाई। जिस आदमी ने बोला प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति है जो पहला बोला कि आपके पास क्षमता है, आपके पास काबिलियत, आप राजनीति में आइए, इसके ऐसा कोई आज तक नहीं बोला। 2015 में आप लोग एनडीए के साथ, इनके साथ इंडिया अलायंस, जिसमें जेडीयू आरजेडी साथ में थी, उसके बाद आप लोग फिर आरजेडी के पास गए। आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग भाजपा से डरते हैं, भाजपा आप लोग को डराती है। अब आप लोग जनसुराज के पास गए, 2030 में कहाँ जाएंगे? भाई कि हम लोग, बात सही है, हम लोग भाजपा के डर से राजद को देते आए, कांग्रेस को देते आए हैं। आप सुनिए, आप पर हम विश्वास कर रहे हैं नहीं, आप मेरे से पीछे से चाकू भोंकिएगा। पीछे से हम नहीं देख रहे, आप चाकू भोंक रहे हैं। पीछे जाकर दिल्ली में जाकर के सब नेता एक के साथ चाय पी रहे हैं, ठीक है, ये नहीं देखने गए। लेकिन भाई बिहार का जनता को आप ये चीज गुमराह करके जा रहे हैं, आप जाके डर दिखा करके। भाई निश्चित बात, हम तो भाजपा को वोट देंगे नहीं। हम तो भाजपा क्या दिक्कत है? भाजपा से आप लोगों को दिक्कत क्या है? भाजपा आप लोग पे हुकूमत करती है, भाजपा आप लोग को डराती है, मारती है, पीटती है। भाजपा से दिक्कत क्या है? बता देते हैं हम आपको। जिस भाजपा ने, इसलिए भाजपा का बता दीजिए, कोरोना के महामारी आया, उसके बाद एनआरसी सीए आया, इसी व्यक्ति प्रशांत किशोर राष्ट्र उपाध्यक्ष थे जदयू में, पता है ना आपको। इस आदमी ने अपना इस्तीफा दिया, बोला मैं नहीं रहूंगा इस पार्टी में। इस आदमी ने सीए एनआरसी को ये बोला कि सीए एनआरसी मुस्लिम के लिए लागू हो रहा है, समझे। इसको छोड़ करके उसी ममता बनर्जी 2021 में चुनाव हुआ, इसी आदमी ने वहां जाकर के मोदी जी को जाकर के 100 से नीचे में शिकत दिया। यही प्रशांत किशोर का वो है। प्रशांत किशोर भाई सबके लिए काम किए हैं। ये खाली सुनिए, खाली मोदी के लिए अलग काम नहीं किए, प्रशांत किशोर अनेकों नेता के लिए काम किए भाई, सबके लिए काम किए। चलिए गुलफाम, बात करेंगे आपसे बाद में भी, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम चालू है। गुलफाम का एक परिचय ये भी है कि गुलफाम को बड़े बड़े मीडिया चैनल इनको बुलाते हैं, एएनआई भी इनको बुला चुका है, क्योंकि ये बात जो रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक होता है और लोगों की तरह बस बातें बोल के नहीं जाते, बात में दम होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।